नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट में। मैं अभिमन्यु सिंह आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी कक्षा 6 वसंत का पाठ 7। साथ ही हाथ बढ़ाना। ये गाना आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। तो चलिए जानते हैं आज इस पाठ में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले सुनेंगे हम अपनी प्यारी सी कविता। उसके बाद हम जानेंगे गीत से के प्रश्न उत्तर। उसके बाद गीत से आगे के प्रश्न उत्तर। उसके बाद हम जानेंगे कहावतों की दुनिया के प्रश्न उत्तर, भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। और आज हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं, वो हैं हमारे कुछ करने को के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कविता को पढ़ते हैं। और हमारी ये जो कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना, इसके जो कवि हैं वो हैं साहिल लुधियानवी जी। ठीक है, तो चलिए कविता पढ़ते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो सबसे पहले इस कविता में वही गाना लिखा गया है। उसके बाद लिखा है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो इसमें कवि जो है वो हमसे यह कह रहे हैं कि जो मेहनत वाले लोग हैं, उन्होंने जब भी कोई काम करा है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, तो सागर ने हमेशा रास्ता छोड़ा है। आपने देखा होगा सागर एकदम समान होता है, उसमें कोई रास्ता नहीं होता। परंतु जब आप मेहनत करोगे तो मतलब सागर भी विमर्श हो जाता है कि मैं रास्ता दे दूं उनकी मेहनत को देख के। ठीक है, और पर्वत ने शीश झुकाया, यानी कि पर्वत भी अपना शीश झुका दे आपकी मेहनत देख के। और वो यह कहना चाहते हैं कि फौलादी हैं सीने अपने और फौलादी हैं बाहें, यानी कि सीना जो है वो फौलाद का है और बाहें भी उनकी फौलाद की हैं, यानी कि मेहनत में कोई कमी नहीं है। आगे जानते हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। मेहनत जो है वो हमारे हाथ की रेखा है, उससे क्या डरना है हमको। भाई कल औरों के लिए की थी मेहनत, आज खुद के लिए कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अब इसमें क्या है कि जब आप ग्रुप में मेहनत करते हो तो क्या है कि अब दिक्कत आएगी तो सबके साथ आएगी। तो क्या है कि दुख जो है वो सबका है और सुख भी सबका है। ठीक है, और क्या है कि वो क्या कह रहे हैं कि हमारी मंजिल भी एक है और हमारा रास्ता भी एक ही है। तो क्या है कि अब जैसा आप ग्रुप में काम कर रहे हो, अब जैसा सपोज आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, आपने आज डिसाइड किया है कि आज हमको चैप्टर 7 पढ़ना है, चैप्टर 8 पढ़ना है, तो सबको ही पढ़ना है ना वो। तो सबकी मंजिल एक है और रास्ता भी एक है। भाई पहले 7 पढ़ेंगे फिर 8 पढ़ेंगे, ये थोड़ा ना कि पहले 8 पढ़ लेते हैं फिर 7 पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं ना। पहले 7 पढ़ेंगे फिर 8 पढ़ेंगे, तो रास्ता भी एक है, मंजिल भी एक है। ठीक है, आगे जानते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसमें हमें कहा गया है कि एक से एक कतरा मिलेगा तो एक दरिया बनेगा। ठीक है, एक से एक जर्रा मिलेगा तो सहरा बनेगा, एक से एक राई मिलेगी तो पर्वत बनेगा, और एक से एक इंसान मिलेगा तो किस्मत बनेगी। ठीक है, यह थी हमारी कविता जो कि लिखी है साहिल लुधियानवी जी ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे गीत से के प्रश्न उत्तर। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देखते हो या देख सकते हो। इस गीत की इन पंक्तियों में हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देखते हैं। सबसे पहली, साथ ही हाथ बढ़ाना। भाई साथ ही हाथ बढ़ाने का क्या मतलब है। साथ ही हाथ बढ़ाने का मतलब है कि भाई अकेला कोई मेहनत कर रहा है तो हम उसकी जाकर मदद करें। ठीक है, दूसरा है, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। अब आप मान लो ग्रुप में कोई काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ये काम कर रहे हो कि आपको ये होमवर्क करना है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है 5 लोगों को मिलके। तो एक आदमी बना रहा है सुबह से दोपहर तक, अब वो थक गया है, तो फिर क्या दूसरा आएगा वो शाम तक बनाएगा। ठीक है, फिर तीसरा आएगा वो रात तक बनाएगा,
फिर चौथा आएगा वो सुबह आधी रात तक बनाएगा, फिर पांचवा आएगा वो सुबह तक बनाएगा। एक दिन में पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एक अकेला थकेगा ना तो दूसरा आ जाएगा काम करने, मिलकर बोझ उठाएंगे। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मतलब जब भी आपने कदम बढ़ाया तो आपके सामने जितनी भी दिक्कतें आई होंगी आप पांचों ने सुलझी होंगी। जब प्रोजेक्ट बनाया होगा आपने, भाई मान लो कोई सामान शॉर्ट हो गया तो क्या करा कि 4 लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, एक सामान ले आया। ठीक है, या फिर कोई थक गया तो दूसरे ने करा काम, या फिर किसी के लग गई, तो मतलब काम हो रहा है, काम रुक नहीं रहा है। ठीक है, और मेहनत वालों ने कदम बढ़ाया, मेहनत में कोई कमी नहीं है। या तो ऐसा हो कि मान लो कोई सामान खत्म हो गया, अरे यार सामान खत्म हो गया, छोड़ो चलो प्रोजेक्ट मत बनाओ, ये मेहनत नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखें। गीत की इन पंक्तियों में कवि साहिर कहना चाहता है कि एकता और परिश्रम के माध्यम से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कि भाई अगर मान लो हम में एकता है और हम में परिश्रम करने की क्षमता है तो भाई हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे संग लोग हैं। अब जैसे कि 5 लोग, पहला वाला उदाहरण लेते हैं, 5 लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उनकी एकता है कि प्रोजेक्ट बनाना है और परिश्रम है कि खत्म करना है कल सुबह तक। तो वो क्या करेंगे, अब असंभव है कल सुबह तक, ठीक है, पर पांचों लोग एक संग मेहनत करेंगे ना तो असंभव कार्य भी संभव में तब्दील हो जाएगा। कवि का कहना है कि हम सब मिलकर परिश्रम करें तो पर्वत को झुकाने जैसा असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। पर्वत शीश झुकाता है, कभी देखा है आपने? ये कितना संभव कार्य है, पर अगर हम परिश्रम करें तो पर्वत को भी शीश झुकाने पर मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, एकता और मेहनत के बल पर सागर भी रास्ता जेरे, ठीक है, जैसे कठिन काम को भी संभव हम कर सकते हैं। किसके बलबूते पे? एकता और परिश्रम, यही 2 मूल फल्ले हैं जिसके बल पर हम अपना काम सफल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? चलो जानते हैं उत्तर में। इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे हमारे मजबूत इरादों का प्रतीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस पाठ में हर चीज का अपना एक मतलब है। जैसे कि इसमें सीने और बाहों को फौलादी का, इसका मतलब ये नहीं कि वो फौलाद की बनी है, उसमें हमें ये कहा गया है कि भाई हमारे जो मजबूत इरादे हैं उनका हम प्रतीक कर रहे हैं कि हमारे सीने और बाहों फौलादी के हैं। और जैसे प्रश्न उत्तर 2 है, उसमें कहा था कि पर्वत ने शीश झुकाया। अब पर्वत शीश झुकाता है? अब आपने कभी देखा है कि पर्वत ने शीश झुकाया है? नहीं, पर वो एक कहावत है कि भाई असंभव कार्य है वो कि पर्वत शीश झुकाए, पर हम क्या है कि उसको असंभव कार्य को भी संभव कर रहे हैं। ठीक है, इस पाठ में या इस कविता में ये कहावतें हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम असंभव कार्य को भी संभव करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं और परिश्रम करते हैं। कवि का यह मानना है कि एकता और परिश्रम के बल पर हम पर्वत को भी झुका सकते हैं। ऐसे ही मजबूत इरादों के साथ उसे साकार करने की कोशिश करने वाले परिश्रमी मनुष्य के सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो हमारे कवि जी हैं वो क्या कह रहे हैं हमसे? भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई निरंतर प्रयास और परिश्रम करने से हमें कभी असफलता प्राप्त नहीं होगी। अब भाई आपने मान लो, वही हम पुराना वाला उदाहरण देते हैं, प्रोजेक्ट वाला, आप 5 लोग का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट जो है असफल हो गया, आपने सोचा कोई बात नहीं, एक खराब हो गया तो क्या हुआ, दूसरा बनाएंगे, दूसरा खराब हो गया तो क्या हुआ, तीसरा बनाएंगे, तीसरा खराब हो गया तो क्या हुआ, चौथा बनाएंगे, पर एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करेंगे और स्कूल में दिखाएंगे। समझ रहे हो? उससे आपने क्या करा, निरंतर प्रयास करा। ठीक है, निरंतर प्रयास करके आपने परिश्रम करा और आपको फल मिला, और फल में आपको क्या मिला, एक प्रोजेक्ट जो कि बहुत ऊंचाइयों को छू रहा था। ठीक है, उसमें आपका जो प्रतीक है कि आपने परिश्रम करा और निरंतर प्रयास करा, उसमें आपकी जो बाहें हैं और सीना है वो फौलाद का है। यह हमारे कवि जो हैं वो कह रहे हैं। तो चलिए अब आगे जानते हैं हमारे गीत से आगे के प्रश्न उत्तर। ये क्या कह रहे हैं हमसे? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, अपने आसपास तुम किसे
साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ शब्द खोज कर लिखो। अब उत्तर में जानते हैं। अपने साथी के बारे में कुछ शब्द लिखिए। अपना साथी, अपना मित्र, सहपाठी, अध्यापक, माता पिता। अपने साथी के बारे में कुछ शब्द लिखिए। अपना साथी कौन हो सकता है? हमारा मित्र हो सकता है, हमारा सहपाठी हो सकता है, हमारे अध्यापक हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, या फिर हमारे भाई बहन हो सकते हैं। यही तो हुए हमारे साथी। भाई आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आपका साथी कौन होगा? आपका मित्र होगा, आपके अध्यापक होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके भाई बहन होंगे, ठीक है, या फिर आपके जो स्कूल में साथ पढ़ते हैं आपके सहपाठी होंगे। यही तो होंगे। तो अब इनसे मिलते जुलते शब्द क्या हैं? इनसे मिलते जुलते शब्द हैं बंधु, दोस्त, मित्र, मीत, सखा, सखी, ठीक है, ये हो गए इनसे मिलते जुलते शब्द। दरअसल ये हैं पर्यायवाची साथी के, जो कि हमने इस उत्तर में लिखे हैं। आसान भाषा में आपको मैंने ये आंसर बता दिया है। अब आपको ये याद हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो नीचे कमेंट करो, मुझे बताओ कहां दिक्कत आ रही है, मैं सॉल्व करूंगा। प्रश्न नंबर 2 जानते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? उत्तर में जानते हैं। जब भी किसी दो लोगों का लक्ष्य एक होता है, तभी हमें ऊपर लिखी बात का मूल सत्य मालूम पड़ता है या पड़ेगा। मोहल्ले में सभी लोग अपने इलाके को स्वच्छ रखना चाहते हैं। ग्रामवासी चाहते हैं कि उनके गांव या शहर की परिवहन सेवाएं बेहतर हो। ऊपर लिखित दोनों उदाहरण में लोग साथ में मिलकर एक सामान्य सुख चाहते हैं। मैं इसको आपको एक साधारण भाषा में इसका उत्तर बता देता हूं। आप हो और आपका एक साथी है, वो एक ही चीज करना चाहते हो। आपको एक होमवर्क मिला आप दोनों को कि भाई दोनों को ये काम कल करके लाना है, तो आपका जो लक्ष्य है वो ये हो गया कि इस होमवर्क में 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 लिखने हैं, याद करने हैं। तो यह आपका लक्ष्य है और यही आप दोनों का काम है। तो इसमें जो उदाहरण दिया गया है वो ये है कि मोहल्ले में सभी लोग अपने इलाके को स्वच्छ रखना चाहते हैं। सब कौन? मोहल्ले वाले, ठीक है। मोहल्ले वाले, मोहल्ले में कितने लोग होंगे? 10, 11, 12, 15, 30। सबका लक्ष्य क्या है? मोहल्ले को साफ रखना। समझ गए? ग्रामवासी या फिर शहरी लोग क्या चाहते हैं कि हमारा परिवहन सेवा बेहतर हो। तो ग्रामवासी लोग कितने? 50, 100, 150, 500। शहरी लोग कितने? 200, 1000, 1500। सबका लक्ष्य क्या है? परिवहन सेवा क्या हो? बेहतर हो। लक्ष्य एक ही होना चाहिए, चाहे वो 2 लोग काम कर रहे हो, चाहे 1000 काम कर रहे हो, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 3। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? भाई ये जो गीत है हमारा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। यह जो गीत है हमारा इस कविता में, इसको हम किस माहौल में गुनगुना सकते हैं? इस गीत को या फिर यह गीत कठिनाइयों से भरे माहौल में गुनगुनाने के लिए बना है। यह गुनगुनाने वाले और उनके साथियों को परिश्रम करने की प्रेरणा देता है और बुरे से बुरे वक्त में भी निरंतर प्रयास और एकता बनाए रखने का संदेश देता है। यानी कि कौन सा माहौल है जिसमें हम ये गीत गुनगुना सकते हैं? वह माहौल जहां कोई टीम या कोई 4-5 लोग, उनका एक ही लक्ष्य हो और एक ही काम हो, वह कर रहे हो और कहीं वो हार मान जाएं, तो हम इस गीत को गुनगुना सकते हैं ताकि वो परिश्रम करते रहें और उन्हें एक प्रेरणा मिलती रहे। इस गीत की मदद से उनकी प्रेरणा बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करें और निरंतर प्रयास करके अपना काम सफल करें। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं और क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? आइए जानते हैं उत्तर में। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घर बार का काम हमारी माता जी संभालती हैं। यदि हम अपने छोटे छोटे काम जैसे बिस्तर बनाना, अपना कमरा साफ करना
यह काम अगर हम खुद करें तो उनका थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा और उनकी थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। पापा और माँ मिलकर घर गृहस्थी चलाने का कठिन काम को मुमकिन करते हैं। जहां माँ भोजन बनाकर हमारा पेट भरती है, वहां होमवर्क करने में हम मदद करती हैं तथा घर का ख्याल रखती हैं, और दूसरी ही ओर पापा भोजन के लिए अन्न कमाते हैं, स्कूल की फीस भरते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं हमारे ऊपर एक छत बनी रही। हाँ, मेरे पापा और माँ एक दूसरे की मदद करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ जानते हैं। आशा करता हूं प्रश्न नंबर 4 याद हो गया होगा, फटाफट इसे उतार लें। यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और बताओ। भाई फिल्म है नया दौर, देखी आपने? एक बार देखो। अब जानते हैं उत्तर। कच्ची सड़कें को पक्की बनाते हुए यह गीत नायक दिलीप कुमार और नायिका वैजयंती माला के साथ पूरा गांव गाता है। नायक कौन? मैं आपको बताता हूँ। नायक होते हैं हमारे एक्टर और नायिका समझ ही गए होंगे, एक्ट्रेस। तो जब कच्ची सड़क को पक्की कर रहे थे तब दिलीप कुमार जी के साथ और वैजयंती माला जी के साथ यह गाना पूरे गांव ने उनके साथ गुनगुनाया था, क्योंकि वह परिश्रम कर रहे थे और काम कर रहे थे किसका? कच्ची सड़क को पक्की सड़क करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा कहावतों की दुनिया के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न जानते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी गई कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता है जुलता है? ठीक है, या फिर मिलता जुलता है? इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। इन्हीं पंक्तियों में हमारी जो कहावत है उनका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब जानते हैं उनका अर्थ और वाक्य। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कोई बलवान अकेला जंग नहीं जीत सकता। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको पार्ट के शुरू में बताया था एक प्रोजेक्ट वाला उदाहरण। अब जैसे मान लो वही प्रोजेक्ट आपको खुद अकेले बनाना है, बना लोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप बना नहीं पाओगे, मेहनत परिश्रम करोगे बना लोगे, परंतु जहां वो 5 लोग मिलकर 2 दिन में बना रहे थे वहीं आप 1 हफ्ते में बनाओगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत में खपत कर लोगे कि भाई ये नहीं रहने देता, ये रहने देता हूँ, ये नहीं करता, या फिर इतना ज्यादा ठीक नहीं है, या फिर मेहनत भी अगर पूरी करते हो तो टाइम बढ़ जाता है। समझ रहे हो? काम पूरा होगा परंतु समय इतना लग जाएगा कि मान लो प्रोजेक्ट की डेट निकल जाए। इसलिए इसका वाक्य है, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई परंतु अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसलिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। दूसरा हमारा 1 और 1 11 होना, यानी एकता में बल होना। जैसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे जंग में लोग जुड़ने लगे वैसे ही भ्रष्टाचार कम होने लगा, आखिर 1 और 1 11 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे भाषा की बात के प्रश्न उत्तरों की। प्रश्न नंबर 1, हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। पहला है हमारा हाथ घड़ी, दूसरा है हमारा हस्तशिल्प, फिर तीसरा है हमारा हस्तक्षेप, चौथा है हथौड़ा, फिर है हथकंडा, उसके बाद निहत्था, फिर हस्ताक्षर और आखिर में हथरका। चलिए इनका मतलब जानते हैं। हाथ घड़ी, हाथ पर पहनने वाली घड़ी, जिसको आप आसान भाषा में वॉच भी कह सकते हो। फिर आपका हस्तशिल्प, हाथों से बनाया गया शिल्प का काम। फिर है आपका हस्तक्षेप, यानी कि दखल देना। फिर आता है हथौड़ा, लोहे का औजार जिसको हाथ से पकड़कर पीटा जाता है। फिर आता है आपका निहत्था, निहत्था यानी बिना हथियार, यानी बिना हथियार के। फिर आता है आपका हस्ताक्षर, अपना नाम या उससे मिलता जुलता कुछ लिखकर अपनी सहमति प्रकट करना, और आसान भाषा में कहें
तो सिग्नेचर। और आखिर में आता है हमारा हथरगा, जो कि उसका मतलब है हाथ से बनाया गया कपड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों का प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। चलो लिखते हैं। पर्वत यानी कि पर्वत या पहाड़, शीश यानी कि शीश, शीश झुकाना, ठीक है, पर्वत की चोटी कह सकते हैं उसे। रास्ता, सड़क, इंसा यानी कि इंसान, आदमी। प्रश्न नंबर 3 जानते हैं। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहते हैं कि तुमने कल गैरों की खातिर की मेहनत, क्या की? मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, या फिर वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज होते हैं जो नीचे का अर्थ अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं और 3 प्रकार दिए गए वाक्यों में रेखांकित हैं। जानते हैं क्या क्या दिए गए हैं। मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्य में प्रयोग करो। देखते हैं क्या रूप है। अपने से, अपने को, अपने पर, अपने में और आखिर है अपने लिए। अब इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। अपने से, हमारे देश के जवानों ने अपनी रक्षा से पहले देश की रक्षा की है। अपने को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने पर, राम ने श्याम की गलती अपने पर ले ली। आपस में, राम और श्याम आपस में ही हंसी मजाक करते हैं। और आखिर है अपने लिए, राम ने अपने लिए एक नया पैजामा लिया। ठीक है, अब है आपका कुछ करने को के प्रश्न उत्तर। ठीक है, बातचीत करते समय हमारी बात हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखो। क्या पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। क्यों पूछते हाथ? सवाल पूछते समय। मना करते हाथ, इनकार करते हुए। समझाते हाथ, ज्ञान बांटते समय। बुलाते हाथ, जब हम किसी को अपने पास बुलाते हैं या हमें किसी को अपने पास बुलाना हो। आरोप लगाते हाथ, आरोप लगाते हुए। चेतावनी देते हाथ, सावधान करते हुए। जोश दिखाते हाथ, हिम्मत भरी बात करते हुए। ठीक है, और यही होता है आपका चैप्टर या आपका पाठ समाप्त। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे लाइव सेशन के बारे में जानना है तो हमको फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपने इसके प्रश्न उत्तर नोट नहीं किए, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर जाओ, वहां आपको इसकी PDF मिलेगी, वहां से नोट कर लेना। और आपको यह जानना है कि सर कब वीडियो डाल रहे हैं तो हमको इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।